3 गुना टोल वसूली के लक्ष्य की योजना तैयार कर 40,000 करोड़ से सीधे 1.5 लाख करोड़ यानी लगभग 3 गुना टोल वसूलने की फिराक में सरकार। और तरीका ऐसा कि कोई भी बच नहीं पाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन सही से समझा नहीं है। ये मत सोच लेना कि भाई अब हमें 3 गुना टोल चुकाना पड़ेगा। आखिर क्या है मसला, समझने के लिए इस वीडियो को पूरा सुनिए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल फिलहाल सरकार का टोल बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि टोल वसूली का नया तरीका लागू किया है, जो जमीन से नहीं आसमान से आप पर पूरी निगाह रखकर पाई पाई का हिसाब रखेगा और वसूलेगा भी। ये पुराने फास्ट टैग सिस्टम की कमियों को दूर करेगा। तो ये खबर उन लोगों के लिए खुशखबरी भी है जिनको 20 किलोमीटर के अंदर तक ही रोज वाहन चलाना होता है। साथ ही उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जो टोल बचाने के जुगाड़ में माहिर है। सरकार वाहनों में ऑन बोर्ड यूनिट OBU लगाकर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS पर आधारित टोल कलेक्शन शुरू करने जा रही है। एक बार जब यह नई प्रणाली सभी राजमार्गों पर पूरी तरह से चालू हो जाएगी, तो इससे टोल प्लाजा या टोल गेट पर बिना रुके यात्रा करना संभव हो जाएगा। पूरी तरह से लागू होने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन सरकार ने इसका खाका पूरी तरह से तैयार कर लिया है। आइए जानें कि यह कैसे काम करेगी। इस नई प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि इस सिस्टम में सैटेलाइट के द्वारा वाहनों की आवाजाही को ट्रैक किया जाएगा और यात्रा में तय की गई सटीक दूरी के आधार पर टोल या उपयोगकर्ता शुल्क की गणना करेगा। इसका मतलब है कि वाहनों को टोल बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल काटने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, जैसा कि मौजूदा फास्टैग प्रणाली में होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में GNSS OBU प्रणाली का इस्तेमाल करके टोल कलेक्शन की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन किया। अधिकारियों ने कहा कि टोल प्रणाली भारत की उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली नाविक का इस्तेमाल करेगी। पहले से इंस्टॉल किए गए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। हर वाहन में एक GNSS OBU यूनिट लगाई जाएगी। यह यूनिट एक ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में काम करेगी और कुछ नए वाहनों में तो ये इनबिल्ड आने लगी है, या तो बाहर से भी इसे लगवाया जा सकेगा। यह यूनिट टोल चार्जर सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल रूप से कम्युनिकेट करेगी। टोल चार्जर वाहनों में लगे OBU से यात्रा की गई दूरी और समय के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करेगा। वर्चुअल टोल बूथ हाईवे पर वाहनों के प्रवेश और निकास की ट्रैकिंग वर्चुअल गैंट्री का इस्तेमाल करके की जाएगी, जिसे टोल वाले हाईवे नेटवर्क के साथ स्थापित किया जाएगा। यह सिस्टम GNSS के जरिए वाहनों से संवाद करेगा। वे एक वर्चुअल टोल बूथ के रूप में काम करेंगे, जो वाहन पंजीकरण संख्या, उसकी टाइप और बैंक खाते के डिटेल्स जैसी जानकारी इकट्ठा करेंगे। जब GNSS OBU वाहन वर्चुअल टोल बूथ से गुजरता है, तो सिस्टम मौजूदा फास्टैग इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके यात्री के खाते से उपयोगकर्ता शुल्क को ऑटोमेटिक तरीके से काट लेगा। जब भी कोई वाहन दिन भर की फ्री निर्धारित लंबाई 20 किलोमीटर को पार करेगा, तो उपयोगकर्ता शुल्क की रियल टाइम में गणना की जाएगी और फास्ट टैग सिस्टम की तरह ही सीधे लिंक अकाउंट से शुल्क काटा जाएगा। डेडिकेटेड लेन शुरुआत में मौजूदा टोल प्लाजा में डेडिकेटेड GNSS लेन होंगी, जिनमें आमतौर पर खुले गेट होंगे, ताकि GNSS OBU लगे वाहनों को बिना रुके गुजरने दिया जा सके। इन लेन में ऐसे वाहनों को ट्रैक करने की एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जिससे उन्हें बिना रुके गुजरने की अनुमति मिलेगी। धीरे धीरे इस प्रणाली के तहत और ज्यादा लेन लाई जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले 2 महीनों में बोली दस्तावेज जारी करेगा। इसका लक्ष्य अप्रैल-जून 2025 तक वाणिज्यिक उपग्रह आधारित टोलिंग के तहत पहला खंड चालू करना है। TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर, रेलटेल, TCIL, स्काईटोल, कैप्श, BE मोबाइल और मोवियन सहित भारतीय और वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रमुखों ने GNSS आधारित टोलिंग के लिए प्रणाली विकसित करने में दिलचस्पी जताई है।
और आवेदन दिए हैं। टोल कलेक्शन का लक्ष्य। भारत में लगभग 1,40,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, जिसमें से लगभग 45,000 किलोमीटर पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जाता है। शुरुआत में जून 2025 तक 2,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर जीएनएसएस आधारित टोलिंग शुरू की जाएगी। इसे 9 महीनों में 10,000 किलोमीटर, 15 महीनों में 25,000 किलोमीटर और 2 साल में 50,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सही है या गलत।